हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को खिराजे अक़ीदत। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस अज़ा का एहतमाम। आंखें गमे हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की याद में पुरनम। ज़ुबान पर नोहा ख़ानी जारी। मजालिस में इमाम आली मकाम की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र। सदियां हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। अज़ादारों की नोहा ख़ानी और मातमदारी। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पसीर हुआ। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूस। कृष्ण नगर में ब्लॉक सैयदा से शब-ए ताबूत अली अकबर बरामद हुआ। अज़ादारों की नोहा ख़ानी और मातमदारी। अज़ाखाना इस्लामपुरा में मजलिस अज़ा अलामा कमर अब्बास मुजाहिद ने अहले बैत के मसाइब बयान किए। पांडू स्ट्रीट से शब-ए ज़ुलजना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने नूरी बिल्डिंग के बाहर नमाज ज़ोहरैन अदा की। पांडू स्ट्रीट से चलने वाला जुलूस रवां दवा। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह असना श्री G62 से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वहीं इख्तिताम पसीर हुआ। कोयटा में 9 मुहर्रम का जुलूस अलमदार रोड से निकाला गया। पेशावर में हुसैनी हॉल से जुलूस बरामद हुआ। मजालिस में उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। अज़ादारों की नोहा ख़ानी। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से निकला। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों जुलूस। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, नारोवाल, भावलपुर और ऊंच शरीफ में अलम ताज़िया और शब-ए ज़ुलजना के जुलूस बरामद हुए। हैदराबाद और लाड़काना में भी करबला के शहदा को सलाम अक़ीदत पेश किया गया। मियाँ वाली में मुनफरिद कश्तियों वाला जुलूस। अज़ादारों ने सैयदा कौनैन के लाल को पुरसा दिया। हटिया बाला आज़ाद कश्मीर में भी 9 मुहर्रम का जुलूस अपनी मंजिल पर पहुँच गया। रोहड़ी में 550 साल तारीखी करबला मुअल्ला का नुढाला ताज़िया जुलूस। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद हजारों अज़ादार शरीक। मंडू खबर से शुरू होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ कल करबला मैदान में पहुंचकर खत्म होगा। जियारत को पुरसा देने की कोशिश में कई अज़ादार बेहोश भी हुए। पूरे पाकिस्तान में आज के दिन में 27,063 जुलूस थे जो पूरे पाकिस्तान में, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। और तकरीबन 7,598 मजालिस हैं जो पूरे पाकिस्तान में आज के दिन में हो रही हैं। और इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है, जिसकी मैं समझता हूँ CM सिंध, कुमैल साहब, कमिश्नर साहब, DIG साहब, इन सब को क्रेडिट जाता है, इनकी टीम्स को, रेंजर्स को, सबको जाता है कि जिन्होंने इस सारी चीज़ को इंश्योर किया हुआ है कि 10 लाख लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। और आपने एक और चीज़ जो खुद नोट की होगी वो ये कि इन्होंने पूरे जुलूस में पंखों का स्पेशल इंतजाम किया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहते हैं इदारों ने मुहर्रमुल हराम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। सियासत से 2 दिन परहेज किया जाए। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान मत दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं। वज़ीर दाखिला की 9 मुहर्रम के जुलूसों की तादाद से मुतल्लिक बयान की तस्हीह। 9 मुहर्रम को मुल्क में 2763 जुलूस निकाले जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में 27,063 जुलूसों का जिक्र किया था। शहदाए करबला की याद में जगह जगह पानी, दूध और शरबत की सबीले। लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी। बिरयानी, नान हलीम, चिकन कोरमा, मटन और हलवे की देगी तैयार। कहीं हलीम तो कहीं बिरयानी अकीदतमंदों में तकसीम। अज़ादारों का कहना है लंगर हुसैनी ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, मुकदमा दर्ज होंगे। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश, नफरत अमेज मवाद पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में 10,000 अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात। सेफ सिटी कैमरों से भी मॉनिटरिंग। कराची में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी। पूरी दुनिया की फजा या हुसैन के नारों से गूंज उठी। हर तरफ करबला के मुजाहिदों का जिक्र मसाइब। भारत, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, लबनान में जुलूस बरामद हुए।
ایران میں مجالس ازا کا سلسلہ جاری، کربلا معلیٰ میں عاشقان نواسہ رسول کا بڑا اجتماع، لاکھوں عزاداروں کی شرکت، روزہ امام حسین علیہ السلام۔ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ محرم میں عزاداری پر پابندی مودی حکومت کی مذہبی انتہا پسندی کا ثبوت ہے۔ جلوسوں کو روک کر مودی حکومت نے انسانیت کا قتل کیا۔ مشال ملک کا رد عمل، کہتی ہے مودی سرکار نے کشمیر میں مذہبی رسومات کو دبانا اپنا وتیرہ بنا لیا۔ عالمی برادری بھارتی حکومت کی مذہبی انتہا پسندی کا نوٹس لے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاہور میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو سالانہ غسل دینے کی تقریب، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، شافع حسین کی خصوصی شرکت، صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین بھی شریک ہوئے۔ پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ روح پرور محفل میں معروف نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ احمد پور سیال میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، صاحبزادہ غالب سلطان اور خضر سلطان سمیت دیگر صاحبزادگان کی شرکت۔ ملک کی سلامتی، استحکام، خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد کی دعا مانگی گئی۔ ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری، ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی درگاہ فرید پر حاضری۔ زائرین اور عقیدت مندوں میں سلسلہ چشتیہ کے روایتی تبرکات بھی تقسیم۔ بہشتی دروازہ آج مغرب سے فجر تک کے لیے کھولا جائے گا۔ دربار شریف کو غسل دینے کے بعد شہداء کربلا کے سوگ میں نوری دروازہ 40 روز کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ سانحہ لیاری میں اموات کی تعداد 17 ہو گئی۔ علاقے میں سوگ کا سماع، علاقہ مکین افسردہ۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ ملبے میں اب بھی 10 سے 12 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ آپریشن مکمل ہونے میں مزید 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے۔ ملبے کے پاس موجود افراد اپنے پیاروں کی خیریت سے متعلق فکر مند۔ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، آئی ایس پی آر کا شہید شیر خان کو خراج عقیدت۔ میجر جنرل انجم ریاض کی شہید شیر خان کی یادگار پر حاضری، قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کارگل جنگ کے ہیرو کی عظیم قربانی کو سلام۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، خان یونس پر سکول، پناہ گزین کیمپ اور امدادی مراکز پر حملوں میں 35 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 142 ہو گئی۔ اسرائیل نے رفح میں ہلال احمر کی ٹیم کو بھی نشانہ بنایا۔